बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, 18वीं तरमीम एक बार फिर सियासी मार्के के ऐन बीच ला खड़ी हुई है, मगर इस बार सवाल सिर्फ आइन का नहीं बल्कि नीयत, अमल और जिम्मेदारी का है। वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ का इसे ढकोसला करार देना महज एक बयान नहीं बल्कि इस पूरे सियासी बयानिए को चैलेंज करना है जिस पर पीपल्स पार्टी ने बरसों से अपनी सियासत की बुनियाद रखी हुई है। मरकज़ और सूबों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम, खुद मुख्तारी के दावे और जमहूरियत की मजबूती के नारे आज एक ऐसे आईने में देखे जा रहे हैं जहां अक्स धुंधला और सवाल वाज़े दिखाई देता है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इस तनकीद को यकसर मुस्तरद करते हुए कहती है कि बलदियाती नाकामियां 18वीं तरमीम का नहीं बल्कि सियासी अमल दरामद का मसला है। उनके मुताबिक आइन ने रास्ता दिया मगर हुकूमतों ने इसे इख्तियार नहीं किया। इंतखाबात में ताख़ीर, मकामी इदारों को वसाइल ना देना और इख्तियारात रोक लेना वो फैसले हैं जिनका बोझ तरमीम पर डालना महज सियासी सहूलतकारी है। पीपल्स पार्टी के नज़दीक 18वीं तरमीम ना होती तो सूबाई खुद मुख्तारी, वसाइल की तकसीम और विफाकी तवाज़ुन का तस्वुर ही मुमकिन ना रहता। बलदियाती निज़ाम इस सारी बहस का मरकज़ बन चुका है। कराची हो या लाहौर, पेशावर हो या क्वेटा, मकामी हुकूमतें या तो मुअत्तल हैं या बे इख्तियार बनकर रह गई हैं। सवाल ये नहीं कि तरमीम गलत थी या दुरुस्त, असल सवाल यह है कि क्या ताकत वाकई निचली सतह तक मुंतकिल की गई या सिर्फ आईनी किताबों तक महदूद रही। यूं 18वीं तरमीम अब सिर्फ एक आईनी शिक नहीं रही बल्कि एक सियासी कसौटी बन चुकी है, जहां एक तरफ इसे नाकामियों की जड़ कहा जा रहा है और दूसरी तरफ इसे विफाक की रूह और जमहूरियत की जमानत करार दिया जा रहा है। असल इम्तिहान यह है कि क्या सियासी क़यादत बलदियाती निज़ाम को वाकई ताकतवर बनाने पर तैयार है या फिर हर नाकामी का मलबा आइन पर डालकर खुद को बरीउ ज़िम्मा करार दिया जाता रहेगा।